हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 22। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। देखिए, इसमें प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी जो है हम आनुवांशिक सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा, चाहे वो 11वीं के क्लास के हों, 12वीं हो, 10वीं हो, चाहे उनका बोर्ड हो सीबीएसई हो, एनआईओएस हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड कोई भी बोर्ड हो। अगर उनका सब्जेक्ट में प्रिंसिपल जेनेटिक्स है, आनुवांशिक सिद्धांत है, तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि त्रिपाण सेंटर जो है आपके लिए ये हिंदी इंग्लिश मीडियम में तो लाता ही लाता है, साथ में अब जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, जो कि आपको नोट करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी अमृत तुल्य है। तो इस चैप्टर को में जो हम पढ़ेंगे, इसमें ह्यूमन बींग्स के हेरिडिटी और उनके आनुवंशिकता सिद्धांतों के विषय में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें और क्या है आनुवंशिक सिद्धांतों में हमारे लिए। लेकिन ये सब होने से पहले, चैप्टर करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The most important topic here, principle of genetics, chapter number 22 NIOS board plus 10th and +1 +2, also the important chapter for here. It is a common observation that a seed of mangoes tree germinate and grow into the mangoes plant, and dogs give a birth to the puppies, and only is not be into the young ones of any other animal. Human give a birth to human beings. There are tendency of the offspring of inherit to the parental characteristics is a term to the heredity. As the study of science, heredity, and the reasons as a governing their variation between to the parents and the offsprings is called genetics. Genetics also seek the answer of question like why to the offspring is the same parents look different, and why some people have a dark and other have a fair complexions. In the other word, there is a variation among the individual of the some kind. This lesson deal with the heredity and the reasons behind the variation among individuals of their some species. It is also included diagnostics is a techniques to find out the ways from a types of sex determination, inheritance of blood groups in a humans, and heredity of disorder, and give on in sign up to the human genomes and amino acids. And after the complete this lesson, you will be able to many terms of explain to the term of heredity and genetics, and describe to the models as experimental Mendel's is experiment on the garden pea and their principal drives, and define the terms of heterolization, allies, trait, dominance, receiving, homologous, heterogenesis, and the genotypes, phenotypes, and
or more, and explain to incomplete dominance, phylogenics, inheritance, and phenotypes as a leather genes and example, and explain to the chromosome theories of heredity, and define and give example of linkage crossing over to the cross inheritance. They also explain to the sex determination in the honeybee, birds, humans, and justify the mitochondrial inheritance as the case of maternal inheritance, and also describe to the human types and the list that describe the causing of a symptom of some common genetic disorder. There is a most important topic here. There are color blindness, hemophilus, Down syndrome, Turner syndromes, and Creutzfeldt syndrome. There is a most important topic here. दोस्तों ये चैप्टर जो है अनुवांशिकों के सिद्धांत, ये चैप्टर कई मानने में बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा, क्योंकि ये चैप्टर अनुवांशिकों के सिद्धांतों के विषय में हमें विस्तार पूर्वक बताएगा। ये चैप्टर कई मानने में उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका अनुवांशिक के सिद्धांत है। ये 10वीं क्लास के बच्चों के साथ साथ ये 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, NIOS, UP, बिहार बोर्ड हर बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखिए दोस्तों, टॉपिक आपको समझना है और टॉपिक में क्या विशेषताएं हैं ये तो हम जब समझेंगे तब पता लगेगा। कहते हैं अगर आप आम के वृक्षों और बीज अंकुरित होकर आम के पौधों में जन्म देते आपने देखा होगा, कुत्ते से जो है पिल्ले की पैदा होती है, ना कि किसी अन्य जंतु का। अगर ऐसा क्यों होता है कि एक जो है डॉगी जो होता है एक अपने पपीज को ही जन्म देता है, कोई और जीव जंतु के बच्चे को जन्म क्यों नहीं देता? मनुष्य को जन्म देता है संदर्भ इस प्राकृतिक में जिनमें वे अपने जनकों के गुण और लक्षण प्राप्त करते हैं, अनुवांशिक या हेरिडिटी कहलाते हैं। तो ये क्यों होता है, तो इसके विषय में जो हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे। जिसे विज्ञान में अनुवांशिकता तथा जनकों के उनके संदर्भ के बीच विविधताओं के अध्ययन कहा गया है, उसे हम अनुवांशिक यानी जेनेटिक्स भी कहते हैं, यानी जेनेटिक्स भी आप इसको कह सकते हो। कहते हैं अनुवांशिक इस प्रकार के प्रश्नों का भी उत्तर यहाँ पर दिया जाएगा। एक ही माता पिता के दो संतानें आखिर अलग अलग क्यों दिखते हैं? कुछ लोगों की त्वचा काली होती है, कुछ लोगों की त्वचा रंग गोरे होते हैं। आखिर एक ही माता के संतान में, ठीक है, उनमें एक गोरा होता है एक काला होता है, आखिर क्यों होता है? क्या आखिर रूल रेगुलेशन है? तो दूसरे शब्दों में अगर एक ही प्रकार की जीव विभिन्नता क्यों पाई जाती है? इसमें ऐसे लक्षण तकनीकों को भी सम्मिलित हम करेंगे जो कि मानने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। साथ में हम पढ़ेंगे आज कि लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, मनुष्य में रक्त का कैसे समायोजन बनता है, माता पिता के जो बच्चे का जन्म होगा माता पिता के द्वारा, ठीक है, तो उनमें जो बच्चों का ब्लड ग्रुपिंग होगा किस प्रकार डिपेंड करेगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर विषय रहेगा। साथ में हम पढ़ेंगे अनुवांशिक में जो होगा विकार यानी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो है विकार आते हैं और किस प्रकार जो है मनुष्य में लक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, जब ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे तो कई मानने में आप बहुत कुछ जान जाओगे, जैसे कि अनुवांशिक की परिभाषा भी करोगे, मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोगों और प्राप्त निष्कर्षों का भी जान पाओगे कि मटर में उसने किस प्रकार प्रयोग किया था। संकरण युग्मल विकल्प, एलील्स, विशेषक ट्रेट्स, प्रभाविता, अप्रभाविता, संयोजित विषमयुक्त, जीनोटाइप्स, ठीक है, फिनोटाइप्स, इस सारे शब्दों को आप जान पाओगे कि आखिर ये होता क्या है। अपूर्ण प्रभावी, बहुजीनीय, वंशगत, बहुप्रभावी, फिनोटाइप्स तथा घातक जीनों का भी आप सही से पढ़ोगे कि कौन डेंजरस यहाँ पर जीन होगा। ठीक है, वंशागत गुणसूत्रों के सिद्धांतों की भी व्याख्या कर सकोगे, यानी यहाँ पर क्रोमोसोम के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। साथ में हम लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और क्रॉस वंश की परिभाषा भी करेंगे। तो कहते हैं बहुत कुछ इसमें हमारे लिए होगा। साथ में और भी इम्पोर्टेंट ये भी रहेगा कि हम जो वर्ड्स में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, कैसे जो होता है ह्यूमंस में लिंग निर्धारण होता है, तो इसके विषय में भी हम विस्तार से जानेंगे। साथ में हम मधुमक्खी को भी इसमें सम्मिलित करेंगे कि उनमें लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वंशागत जो मातृवंशक उदाहरण भी हम यहाँ पर जानेंगे और किनोटाइप्स के विषय में जो मानव केंद्र रूप में होते हैं उसके विषय में विस्तार से भी जानेंगे। लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम और जो है लिंग सूत्र यानी ऑटोसोम्स के बीच क्या अंतर होता है, इसके विषय में भी हम विस्तार से जानेंगे। साथ में से इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि अनुवांशिक विकार कैसे होते हैं, जैसे वर्ध अंधता होता है, हेमोफीलिया होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, क्लोटोफेटर
सिंड्रोम के कारण लक्षणों की सूची भी यहाँ पर हम जानेंगे और बनाएंगे। साथ में RH फैक्टर की वंशागत का वर्णन भी करेंगे कि गर्भावस्था में इसकी किस प्रकार इसका उपयोग होता है, RH फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट अपना रोल निभाता है। मनुष्य के रुधिर समूह के वंशागत व्याख्या भी करेंगे कि मनुष्य में किस प्रकार ब्लड ग्रुपिंग का हम इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। और साथ में एंजियोस्टोसिस की लक्षणों और तकनीकों की व्याख्या भी हम विस्तार पूर्वक करेंगे। तो इस चैप्टर में बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ आपके लिए है, तो इसको लीव मत कीजिए, आगे बढ़िए, देखते हैं हमारा आगे टॉपिक क्या है। The first topic is heredity and the variation. There is a most important topic here is the all class. Whenever an infant is born in the family, the relatives begin to wonder about their resemblance of infinity eyes, facial features, compositions, and color of hair with those of parents. Siblings and the grandparents, their source such as the resemblance of reference are in the genes that pass down their parents to the children and so on the generation after generation. This inheritance genes is termed heredity, and the study of reason of heredity is the genetics. The new individual develops the features according to the gene inherited by them to their parents. There is a most important here. The transmission of characters from one generation to the next is the form of parents is offspring is known as the heredity. So what do you mean to heredity? Heredity mean to the transmission of character from one generation to the next generation. It is called to the heredity. You understand, friend? There is a transmission of one character to the one generation to the other generation. It is called heredity. And it's a further observed that a sibling from two parents are unequal and they're different to each other respect to the identical twins. So the difference are termed the variation. That is called to the variation. The variation mean difference between two parents and their offspring or between offspring of the same parents between number of the same population. That is called to the variation. Variation mean difference between each other. There is the variation. The variation is the population is very important. It is a survival value of the population. This is because if the environment change, some individual variant and may be able to adapt to the new situation and save the population from dying out. The variation occurs due to the mutations or sudden change in the genes. The variation also arises because genes get shifted and exchanged during to the mitosis at the time of formation of gametes and give rise to new gene combination. Is a recall from lesson 8 and C and the cell division about the semious formation and the lesson 20 also the reproduction in animal for a gamete. The also formation and fertilization at that fertilization there is a randoms is the mix of the parentals and maternal chromosome with the different genes combinations. Such a source of variation which the most be common is called genetical combination. There is a term here recombination. The hereditary variation genetically arise because of mutations and recombination. The hereditary birth variation generally arise. This is called the mutation and recombination. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आ गया है अत्यंत महत्वपूर्ण है, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता। देखिए दोस्तों ये टॉपिक जो है कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के विषय में यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि त्रिपाण सेंटर जो है आप लोगों के लिए जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है, प्लस आपको डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश में होगा। देखिए दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते हो और समझते हो तो काफ़ी मानने में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और कोई कहीं कहीं से देखेगा तो शायद ये समझने से परे हो जाए, क्योंकि कहते हैं अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होती है, जो मैं पहले ही डिस्प्ले करता हूँ क्योंकि ज़रूरी है। देखिए अगर ज्ञान आपको अच्छे से प्राप्त करना है तो टॉपिक को समझना है। आपके समक्ष मैं इसलिए प्रस्तुत नहीं होता हूँ, कारण ये है कि मुझे प्रस्तुत होने से कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास इतना डिजिटाइज नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए जो है अक्षरों का महत्व है, शब्दों का महत्व है, तो आपके लिए डिस्प्ले हो रहा है शब्द, उसको आपको नोट डाउन करने हैं अपने कॉपी पे और उसको अच्छे से समझने हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपको जो है इंग्लिश का वर्ड और हिंदी का वर्ड में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए
अमृत तुल्य है जो बच्चे हिंदी मीडियम से जो है मेडिकल ग्रुप में आए हैं, क्योंकि उनके लिए हिंदी का वर्ड भी उनको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड करा देगा। इसलिए त्रिपाठी सेंटर सिर्फ उन बच्चों के लिए ही हेल्पफुल कर रहा है जो बच्चे काफ़ी कमज़ोर हैं, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और ये बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे जब जो वीडियो ये व्यक्ति देख रहे हैं अगर ये व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं और दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में त्रिपाठी स्टडी सेंटर का हेल्प करते हैं, तभी ये वीडियो उन तक पहुंचेगा। सिर्फ ये नहीं बोला जाए कि आप सिर्फ इसमें पढ़ाओ, ये करो, इसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ अर्थ सिर्फ ये है कि आपको समझना है। समझ में तब आएगा जब इस वीडियो को अच्छे से आप देखोगे, क्योंकि ये आपका अपना लैंग्वेज है, देसी लैंग्वेज है। इसमें कोई भी स्पेशल टाइप्स के इंग्लिश का जो है उच्चारण नहीं की जा रही है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन भी बहुत साधारण है, तो इसलिए आपको समझना भी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये कई मायने में आप लोगों के लिए बनाया जाता है। मैं ये नहीं बनाता नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत से बच्चों को ये बात देखा हूँ कि वो मेडिकल फील्ड ले लेते हैं, लेकिन टीचर जो है उनको डीमोटिवेट कर देते हैं कि आप हिंदी मीडियम में हो, आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप तक पहुँचाने के लिए सदैव अग्रसर रहता हूँ। और यहाँ पर मैं जो लोगों को समझाने की कोशिश भी करता हूँ जो मेरे वीडियो देखते हैं, कि आप जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। देखिए, बातें सोचने का नहीं है, समझने का नहीं है, क्योंकि बात है इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुँचाने का जिनको ये ज़रूरत है। क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब पे इतने वीडियो पड़े हुए हैं, इतने तरह से समझा रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक बात सदैव याद रहता है कि कब आपको समझ में आ जाए, कौन सा वीडियो से आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाए, शायद आपको भी मालूम ना हो। तो इसलिए जो है मैं सदैव अग्रसर रहता हूँ आपके लिए काम करने के लिए। तो आपका भी यही फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप इस वीडियो को समझ लिए हो, अच्छे से कर लिए हो, तो इसको ज़रूर जो इसका लिंक को जो है कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना, जिससे दूसरे बच्चे तक प्राप्त हो जाएगा। कुछ बात ये भी होता है कि देखिए, कुछ कहते हैं कि आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, जिनको ये ज़रूरत है, जिनको नीड है, कहते हैं कभी याद रखना एक बात कि घोड़ा जो होता है पानी के पास जाता है क्योंकि प्यासा होता है, ना कि पानी घोड़े के पास आएगा। अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो इसमें आपका ही भलाई है, क्योंकि आपको पता है त्रिपाठी स्टडी सेंटर जो है आपके लिए आए दिन न्यू टॉपिक लाता है और नए समझ के साथ लाता है। और इतना साधारण लैंग्वेज, इतना विस्तृत जानकारी शायद ही कहीं आपको प्राप्त हो, और साथ में आपको लिखने के लिए भी सुविधा मिल रहा है और आपका वर्डिंग भी सेम रहता है। तो इससे बड़ा आपको क्या चाहिए। ब्लैक बोर्ड पे अगर मैं लिखूंगा तो आधा कर्सिव में लिखूंगा जो आपको समझ ही नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर तो पूरा के पूरा आपका मोबाइल स्क्रीन ही ब्लैक बोर्ड बना हुआ है। तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। तो इसमें सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। सब्सक्राइब करोगे तभी आपको जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो आप भी भटकते रह जाओगे, कभी इस वीडियो को देखोगे, कभी इस वीडियो को देखोगे। कहते हैं कई ग्रुप बनाओगे तो आपका हाल भी वही हो जाता है, कहीं यहाँ का ज्ञान कहीं वहाँ का ज्ञान, प्रॉपर ज्ञान आपको प्राप्त ही नहीं होगा। तो इसलिए कभी कीजिए जो सही है उसी राह पे चलिए, ठीक है। और व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाइए और सब्सक्राइब करके रखना, तो आपके फ़ायदे के लिए है। चलिए, ये बात तो था आपके लिए। अब देखते हैं आनुवंशिकता एवं विभिन्नता। आखिर आनुवंशिकता होती क्या है, यानी हेरिडिटी, यानी प्रभावित होना। सिंपल सी बात अगर देखा जाए तो जब किसी परिवार में आप संतान को जन्म होता है, आपने देखा होगा, तो रिश्तेदार शिशु की आंखें, नाक, रंग, बालों का रंग माता पिता, सहदोरी, दादा दादी या नाना नानी के मिलाने लग जाते हैं, यानी अपने भाई बहन से मिलाने लग जाते हैं, अपने आप से मिलाने लग जाते हैं कि इसका आँख कैसा है, इसका नाक कैसा है, इसका मुँह कैसा है। तो ये सब क्यों होता है, ऐसा क्यों आप करते हो। इस प्रकार की समानताओं की विभिन्नता कारण माता पिता से संतान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले जीन होता है। यानी जीन के कारण जो होता है हम कई मायने में एक दूसरे से एक जैसे दिखने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि नया जीव अपने माँ बाप से वंशाक्रम प्राप्ति जीन के अनुसार विकसित होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर जन्म लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो माता पिता जैसा ही दिखेगा, ठीक है। उसका गुण जरूर होगा माता पिता के उसके बॉडी में, लेकिन वो नाना नानी और दादा दादी के ऊपर भी जा सकता है या उसका परदादा के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि कौन सा जीन कहाँ एक्सप्रेस हो जाए शायद इस बात को आप नहीं जानते। और इसी बात को मेडलफ ने जो है विस्तृत जो है मटर पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम आगे जो है विस्तार पूर्वक समझेंगे।
तो ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कौन सा जीन कब एक्सप्रेस हो जाता है ये किसी को मालूम नहीं होता। इसलिए माता पिता अगर गोरे हैं और बच्चे काले जन्म ले रहे हैं तो इसमें कोई डाउट आपके समक्ष नहीं होना चाहिए। सदैव इस बात को याद रखना चाहिए कि जीन जो है उनके पूर्वजों से भी एक्सप्रेस हो सकता है। तो ये बातें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए रखता है। कहते हैं अभिलक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अर्थात माता पिता संतान में संचरित जो होती है उसे ही हम वंशागति कहलाता है, यानी उसी हेरिडिटी कहलाते हैं। तो ये तो जर्नल सी बात है कि माता पिता से जीन तो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो है माता से जो है एक्स क्रोमोसोम जाता है और पिता से एक्स या वाई दोनों में से कोई भी क्रोमोसोम जा सकता है, जिसमें हम लिंग निर्धारण के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिलक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण जाने हक को ही वंशागत कहलाता है। कहते हैं ये देखा जाता है कि एक माता पिता के प्रत्येक संतान अपने आप में विलक्षण तथा एक दूसरे से विभिन्न होते हैं। केवल समरूप जुड़वा बच्चों को छोड़कर इस प्रकार की विभिन्नताओं को विविधता कहते हैं, यानी इसमें हम वेरिएशन का नाम दिया गया है। विविधता का मतलब ही होता है कि बच्चे जो होते हैं एक जैसे नहीं दिखते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। तो इसी को जो है विभिन्नताओं को ही हम जो है विविधता कहते हैं, यानी वेरिएशन कहते हैं। लेकिन कई मायने में जुड़वे बच्चे जो होते हैं कई मायने में सामान्य दिखते हैं, लेकिन कई बार देखोगे तो सामान्य बच्चे भी जो जुड़वा होते हैं उनमें भी विभिन्नता आपको देखने को मिल जाएगा। कहते हैं विविधता का तात्पर्य माता पिता व संतानी एक ही माता पिता की दो संतानों या एक ही आबादी के सदस्य के बीच विभिन्नता से मानी जा सकती है। कहते हैं एक ही आबादी में विभिन्नता बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जन समुदाय यानी पॉपुलेशन की जो उत्तरजीविता के लिए महत्व है। देखिए अगर आप संसार में एक्सपेरिमेंट करोगे देखोगे तो हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से अलग दिखता है, लेकिन कई व्यक्तियों का ये भी मानना है कि इस संसार में 7 व्यक्ति जो होते हैं एक जैसे होते हैं। अब देखिए ये बात मिथ्या है कि सच है, ये बात तो शायद सब आपको पता होगा ही होगा, लेकिन एक बात इसमें जब इम्पोर्टेंट है वो ज़रूरी ये है कि अगर 7 व्यक्ति एक जैसे हैं लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रखता है, क्योंकि विभिन्नताएं ही पॉपुलेशन को अलग करती है। अगर सब एक जैसे हो जाएं तो कौन अपराध किया है, कौन किसका बच्चा है, ये भी जानना शायद संभव न हो पाए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यदि पर्यावरण परिवर्तन हो तो कुछ विभिन्न जीवों में विभिन्नताएं हों तो इन परिस्थितियों के लिए अनुकूल भी बन जाए। अगर हम पर्यावरण के रूप में देखें इस बात को तो विभिन्नता इसलिए भी जरूरी होता है कि मान लीजिए प्राकृतिक चेंज होता है तो इसमें कई जीव जो होंगे नष्ट हो जाएंगे और कई जीव जीवित बने रहेंगे, क्योंकि उनमें विभिन्नताएं पाई गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नष्ट होने से बच भी जाते हैं कई तो विभिन्नता उत्पत्ति या जीन में अचानक परिवर्तन कारण होती है, ठीक है। गैमेटों के निर्माण पर जो मियोसिस के दौरान जीनों के स्थानांतरण व विनिमय के कारण भी विभिन्नता उत्पन्न देखने को मिलता है, जिसे हम जीनों का पुनर्योजन भी कहते हैं, जिसके विषय में हमने 8 चैप्टर में भी बहुत डिस्कस किया था और जो है हमारा 20 चैप्टर में भी काफ़ी हमने डिस्कस किया, जिसमें हम काफ़ी कुछ जाना था कि गैमेट निर्माण की क्या था, निषेचन का जनन के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो सारे बातों को अगर आप अच्छे से वीडियो देख चुके होंगे तो आपको उस बात की अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी। निषेचन में माता पिता के गुणसूत्रों के मिश्रण से विभिन्न जीनी यानी जीनों का संयोजन उत्पन्न होते हैं। विभिन्नता का एक ऐसा सर्वाधिक समानता जो है सूत्र पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। पुनर्योजन का मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन। कहते हैं वंशागत विविधता उत्परिवर्तन और पुनर्योजन के कारण ही ऐसा संभव होता है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है द नेक्स्ट टॉपिक इज मेंडल्स एज एक्सपेरिमेंट ऑफ द गार्डन पी and the principle of inheritance. There is a most important experiment here, the Mendeleev. The Mendeleev is there is Sir John Mendeleev is 1822 to 1884. 1884's Windsor Australian monk who used the garden peas. There is a most important here, the Sir Johann Mendeleev is 1822 to 1884. The Australian monk they use a garden peas means the Pico Atreus for the experiment on plant breeding and published his result in 1865. His work, however, was independently rediscovered in 19th, long after there is a Mendeleev's death.
the 19th century, there is the after the Medloff's death by T.S. Markle and College Dale varies, but since Medloff was the first to guess the principle underlining inheritance in is regarded as the founder to the father of genetics. There is the Medloff is called to the father of genetics because he was the giving to the important feature of inheritance. There is experiment on the pea. They here show the Medloff as experiment. The Medloff designed the experiment in such a way that a pure tail variety of pea and plant could be a cross to a pure draft variety. And the anthers from flower of tall plants were removed and their stigmas is dusted with the pollen from a flower of draft plants. This sort of experiment was also carried out, and that is the anther is a flower borne on their draft plants and were removed and their stigmas is were dusted by the pollen from a flower of tall plant. In the flowing spring, seeds for the new plant were collected and sown. There is a Medloff is a farm that all the plant of the generations called first Philgals generations are FI. Grow to be a tall plants is allow them to self-pollinate against to the collected the seeds. The following years after the seeds has been to sown their farm, the 3/4 of this plant were atolls and the rest draft. He has repeated the experiment several times and found that a ratio of tall draft is a plant was a 3:1. There is a most important experiment in here. There is showing this picture. There is a tall plant, paradings of pea plant and draft flower parading on the plant. There is all seeds of formed were collected and some their years their change of the experiment, but all time is a result is resulting to 3:1. And in this way, they try to the cross peace plant as a fring. There is 7 such a contrasting a character of trace. There is a 1. The red flower is a white flower is a plant. And 2 axillary flower is a flow arising in the axil of the leaves and the terminal flower arising on the tip of the stalk. And third point is a yellow seeds, various green of seeds. There is a 4 round seeds, various springless seeds, and the 5 is a green pod, various yellow pod, and 6 is a plant with the flatted pod, whereas those with the constructed the pod, and 7 pure tall plant where a pure drafts a plant. There is experiment of the Medloffs. There is come to the result of here. It is a 7 types result. You see the Medloff on experiment, and there is the pure tall plant whereas a draft and plant will be this contrasting the character exit the variety. There is a self pollinating, so that generation after generation they are expressed only types of the feature. The crossing involving plant drifting in the inherent of the one contrasting features only are called to the monohybrid cross. There is a monohybrid cross. There are mean the different in the inherent to the one contraction feature only there are monohybrid cross. And the Medloff also tried to cross involving into the contrasting feature such as a tall and the red flower plant and cross with the draft with the white flower plant. Such a cross are termed the dihydrid cross. कहते हैं मेडलव के मटर के फूलों पर प्रयोग व वंशागत के सिद्धांत के रूप में आधारित था. उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है एक्सपेरिमेंट किया. अगर देखा जाए उनका पूरा नाम था सर गॉर्गस जॉन मेडलव, जो 1822 से लेकर 1884 के बीच में ऑस्ट्रेलियाई संत थे. और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दर्शाया कि कैसे जो है मटर पे जो है इन्होंने प्रयोग करके बताने की कोशिश किया कि हेरिडिटी कैसे बनती है. जिन्होंने बगीचे के मटर के ऊपर उन्होंने अपने प्रयोग के लिए चुना और अपने परिणाम को जो है 1865 में प्रकाशित किया. उनके कार्य को पुण्य खोज मेडलव की मृत्यु के काफ़ी समय बाद यानी 19वीं शताब्दी में जो है यानी 19वीं में शेरमार्क और कॉरेंस तथा हुगल्स बीस ने जो है इनका एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया था. लेकिन वंशागत के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रतिवेदन मेडलव ने ही किया था, इसलिए इनको जो है आनुवंशिक का जनक भी कहा जाता है. इसलिए इनको फादर्स ऑफ जेनेटिक्स भी कहा गया. देखिए मेडलव ने बहुत ही सूझबूझ के साथ इस मटर को चुना और इस पर एक्सपेरिमेंट किया. तो ये कई मानने में उनके एक्सपेरिमेंट जो थे काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और इस एक्सपेरिमेंट ने जो है कहते हैं बहुत ही इंसानों के जेनेटिक मटेरियल्स को चेंज कर दिया और समझ जो है विकसित किया कि किस प्रकार जो है
जो है जनरेशन में चेंजेस आता है, वेरिएशन में चेंजेस आती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर देखा जाए तो मेडलव का प्रयोग क्या था, तो इस विषय में यही बात आती है कि मेडलव ने अपने प्रयोगों की योजना इस प्रकार बनाई ताकि जो लंबे प्रकार के मटर के पौधे विशुद्ध बौने पौधे द्वारा संकरित किया जा सके। यानी आपने अगर देखा होगा कि अगर मान लीजिए अगर माता छोटी साइज़ की है और फादर बड़े साइज़ का है, तो उनका बच्चा ये नहीं है कि उनका बच्चा जो है मिडल ही जन्म लेगा। कुछ किसी भी प्रकार का हो सकता है, या तो टॉल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो यही बात उन्होंने मटर के पौधों पे भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था। कहते हैं लंबे पौधे के फूलों के पराग कोशों को वर्गलित करके उनके वर्तिकांग के बौने पौधों को फूलों से जो प्राप्त परागण द्वारा परागित किया गया था, और इसका विपरीत प्रयोग भी किया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जैसे डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि शुद्ध लंबे मटर के पौधे हैं और जो है शुद्ध बौने मटर के पौधे हैं। लेकिन उत्पन्न हुए बीजों को एकत्र किया गया तो अगले साल बोया गया, तो उसमें कुछ और भी लक्षण देखने को मिला। कहते हैं अगर आगामी बसंत ऋतु में नए पौधों के बीज इकट्ठा करके उन्हें बोया गया, तो मेडलव ने पाया कि इस पीढ़ियों में सभी पौधे जिन्हें पहली संकर पीढ़ी कहते हैं लंबे पौधे थे। उन्होंने उन्हें स्वर परागित होने दिया और उन्हें पुण्य बीज एकत्र किए, और पुण्य अगले वर्ष उन्हें बोने से प्राप्त पौधे में 3/4 लंबे शेष बौने पाए गए। उन्होंने इस प्रयोग को पुनरावृत्त अनेक बार किया और यह पाया कि लंबे एवं बौने पौधे का अनुपात जो होता है सदैव 3:1 के बराबर रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी रहता है कि 3 होती क्या है। तो आप इस बात को जो है यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेडलव ने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है बौने और लंबे पौधे को उसने एक्सपेरिमेंट में लिया, और जब एक्सपेरिमेंट की गई तो बार बार बोने के पश्चात भी जो इनका है 3:1 के रेशो में आया। यानी 3 पौधे जो होंगे लंबे होंगे और 1 पौधे सदैव बौने रहेंगे। इसका कारण ये रहेगा कि वो अपने जेनेटिकल से प्रभावित है, जेनेटिक से प्रभावित हो रखा है, और ऐसा लक्षण उन्हें देखने को मिला। कहते हैं अगर इस प्रकार उन्हें 7 विपरीत अभिलक्षण के बारे में मटर के पौधों में संकलन कराया। देखिए 7 इंपॉर्टेंट बात जो मटर के पौधों में उन्होंने देखा हुए थे, ये लक्षण इस प्रकार थे। पहला तो उन्होंने ये लक्षण देखा कि लाल फूल सफ़ेद फूल वाले पौधे हैं, यानी लाल फूल और सफ़ेद फूल वाले पौधे हैं। अक्षीय अंतर पुष्पीय पौधे भी उनको नजर आया। पीले व हरे बीज वाले पौधे भी होते हैं, और गोल बीज की झुर्रीदार बीज भी पाए जाते हैं। फली का एक रंग हरा और पीला भी मिली, और फूली हुई आकृति और अंकुरित आकृति वाली फलियां भी मिली। लंबे तने छोटे तने और वाले पौधे भी मिले। ऐसे विविध अभिलक्षण वाले पौधे की बहुत सी किस्में देखने को मिला, जिसमें स्वयं परागण भी हुआ, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें एक ही प्रकार के अभिलक्षण व्याप्त रहे। ऐसे संकरण जिनमें वंशगत के लिए केवल एक ही अभिलक्षण किया जाता है, एक संकरण यानी क्रॉस यानी जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। मतलब 2 विपरीत अभिलक्षण वाले पादपों जैसे लंबे और लाल फूल वाले बौने और सफ़ेद फूल वाले पौधे के बीच संकरण कराया, तो उन्होंने देखा कि द्विसंकरण प्रकरण यानी डिहाइड्रल क्रॉस कहलाया। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने देखने को मिला। नेक्स्ट टॉपिक इज मेडलस इज अ प्रिंसिपल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। Friend, here is a based on the result of experiment, Medlow is a postulate the following law of heredity. Medlow is the first law of segregation and priority of gamete. There is the first law of Medlow. The law of segregation mean priority of gamete. At the formation of gamete, 2 chromosomes each pair of separate or segregate as into 2 different cells which form a gametes. This is an universal law, and the way leading to gametes formation in all sexually reproducing organisms, and the 2 factors of the pair pass into the different gametes. Each gametes receive 1 number of pairs of factor, and the gametes appear. Medlow factor, let's come to the now as a genes. The Medlow experiment of 7 genes as an experiment on their pea seeds here show there is a most important round brink links. Their 2 seeds are shaped, and the seed is colored, and the floor the colors, and there is a stem length and long and the short. There is a most important experiment here show in this picture. And the second is a law of dominance. There is a most important here, the Medlow is a law, second law, the law of dominance. Doing the inheritance of many traits is a example, eyes color, flower color, seed shape is a controlled by their 1 pair of genes. When the 2 genes of a pair are of the same kinds, a brown color of eyes, red color of the flower, the condition of term is a
homogenesis. There is a pair of chromosomes that there are genes controlling the some features of flower color. In the two different form of red flower genes, one chromosome, and white flower genes are another membrane of pair termed to the homogenesis. There are condition termed the heterogenesis. There is the factor are genes for red and the white flower colors are alternative from to the same genes. That is the genes of flower color such as alternative form of some genes are termed to the alleles. That is called to the alleles. There is alternative form of same genes is called alleles. The second law of inheritance maintains that when the two genes appear or represent a contrasting a character, the expression of their one of dominant and our that is the each other. There is the most important things here. The second law of inheritance maintain that when the two genes of pair and represent contrast character they express, one is dominant over that or to the other. Thus, their both genes and alleles are formed. Telomeres is represent as a TT, is a capital T. And that is a homogenesis are the one genes is a tailness and then another is a draftness of capital T small t. That heterogenesis there P is a plant will be a tall. The opposite of dominant genes is a term to the receive gene. The receive features is draftness of the plant is expressed only when to both genes of alleles are the homogenesis condition. There is a formation of small t, double small t. And the law of dominance was found to be true in a both monohybrid and dihybrid cross in the case of all the 7 characteristics studied by the Medloves in the garden piece. And third is a law of independent assuredment. There is a most important topic is a law of independence. The mean where is that is the inheritance of the two features. Each feature is controlled by a pair of genes. The genes for the two different features are passed down into the sprint of independently. It is a segregation. One pair of factor is independent of segregation of the factor. The belonging to the any other pairs of factor is a alleles pair. Here shown in this figure, there is a parents and gamete. The rat tails white draft. There is a capital T, T and capital R. But white draft is a small t and the R is small. The gamete is a TR and there is the T, small t and R. There is F1 is the generation is a T, is a capital R and small t and R is a tall red self. The pregnancy of work is below. There is shown in this table. Here so in this table there is a most important experiment. There are 9:3:1 ratio. Let's come to the any exam the 9:3:1 ratio. The genes and male and female is a gamete. Here TR and TR their experiment. Their tall red tail. There is a last draft red and there. The ratio is come to the 9:3 and the 1. The 9:3:1 ratio is coming. There is a dihybrid phenotypics of ratio. In this figure, there is a result showing the independent assortment in the two pair of genes. The R stand for the red is a flower is a color, R from a white flower color, T from a tallness and small t for draftness. You would be have to notice that is the composition of the genes, term genotypes and control the outside expressions will we can see. That is the phenotypes, the ratio of progenies in their cross, therefore the phenotypes ratio. However, as the more and more scientists belong to the device as genetic experiment, it is become clear that Medloves alone do not hold true in all cases. We shall learn about there is the divisional from the Medloves law such as the incomplete dominance and codominance and the progenetic inheritance. That is the most important for here. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है कि मेडलव के वंशागति सिद्धांत क्या था। देखिए कई मायने में इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने प्रयोग के आधार पर मेडलव ने वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। तो कहते हैं कि कई नियम थे जिसको जानना आपके लिए काफ़ी रोचक होगा और बहुत इन्फॉर्मेशन दायक होगा। तो इसमें पहला जो यही बात आती है कि वियो संयोजन। देखिए वी संयोजन का सिद्धांत या युग्मकों के सिद्धांत का
जो सिद्धांत क्या थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इनमें कि जो गैमेटों के निर्माण समय प्रत्येक जोड़े के दो गुणसूत्र दो विभिन्न कोशिकाओं में चले हो जाते हैं जो कि युग्मक का निर्माण करते हैं। यह एक जो है सार्वत्रिक नियम है और ये सभी लैंगिक जननों करके कार्य करने वाले जीवों में गैमेट के निर्माण के दौरान एक जोड़े के दो कारक विभिन्न गैमेटों से प्रवेश कर जाते हैं। तो ये मेडलव का सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि देखिए दो गुणसूत्र दो विभिन्न कोशिकाओं में चले हो जाते हैं, यानी चले जाते हैं। आपको जनरली सी पता ही होगा कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है फीमेल में होता है और XY क्रोमोसोम जो होता है वो मेल में होता है। तो कहते हैं कि ये सभी लैंगिक जनन वाले जीवों में जो गैमेट का निर्माण के दौरान एक जोड़े के दो कारक विभिन्न गैमेट में प्रवेश कर जाते हैं और प्रत्येक गैमेट के कारकों की जोड़ों से केवल एक सदस्य को ही प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर डायग्राम में भी ये बात को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर डायग्राम में प्रस्तुत भी किया है। अगर आप ये डायग्राम को भली भांति देख रहे होगे तो बहुत काफ़ी आपको समझ में आएगा। आपको पता है कि हमने जो यहाँ पर जो रेशो पढ़ा था, ठीक है, क्या रेशो पढ़ा था हमने, 3:1 का रेशो था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे बीजों की आकृति आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दो बीजों के साथ जो है एक्सपेरिमेंट करवाया गया, एक गोल और एक था झुर्रीदार, एक हरा था एक पीला था। अब देखिए इनमें एक्सपेरिमेंट होगा तो इसकी फली कैसे होगी, फली हुई होगी और एक संकरित होगी, क्योंकि झुर्रीदार के साथ हुआ है तो जो है अगर इसका मटर का जो पौधा आएगा, बीज जो आएगा, जो दाने आएंगे, एक फुली हुई आएगा एक संकरित आएगा। लेकिन अगर हम पीला और जो है हरा में करें तो एक तो हरा होगा एक होगा पीला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर पुष्पों में देखा जाए, अगर एक जामुनी है और एक सफ़ेद है तो इसमें क्या होगा, अंतरिक्ष अंतराल में आएगा। जब हम अंतरिक्ष अंतराल में करेंगे तो इसमें भी बहुत तने की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी और ये एक्सपेरिमेंट जैसे भी करवाया गया सब में जो है वेरिएशन देखने को मिला। तो यही बात इंसान पे भी लागू होता है कि अगर माता पिता दो किस्म के हैं तो उनके बच्चे में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। और कभी कभी तो ये भी होता है कि उनके पूर्वजों से जो है कुछ गुण एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो है बीजों की और फूलों की और जो यहाँ झुर्रीदार चीज़ों की जो बीज है उनके एक्सपेरिमेंट करके इन बातों को दर्शाने की कोशिश भी किया गया है। कहते हैं दूसरा जो था सिद्धांत था वो था प्रभाविकता का सिद्धांत। तो ये प्रभाविकता के सिद्धांत में बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसे डोमिनेंस कहा जा सकता है। लक्षणों के वंशागत जैसे फूल का रंग, बीज का आकार आदि को समय प्रत्येक लक्षण की वंशागति एक जोड़ी जीनों से नियंत्रित होती है। जब एक जोड़ियों के दोनों जीनों एक ही प्रकार के होते हैं, अगर उदाहरण देखें फूल का लाल रंग, इस स्थिति को हम समयोजिस यानी होमोजेनेसिस कहते हैं। जब एक ही अभिलक्षण जैसे फूल का रंग को कि लाल के लिए जीन का गुणसूत्र पर और सफ़ेद रंग के लिए जोड़े के दूसरे गुणसूत्र जिसे इसका समजात कहते हैं पर उपस्थिति में यह तो दशा विषमयुति यानी हेटेरोजाइगस कहलाती है। फल के हाल तथा लाल और सफ़ेद रंग के लिए जीन एक ही जीन के दो विकल्प के रूप में होते हैं जिन्हें हम एलील्स कहते हैं। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि फल के लाल या सफ़ेद रंग के लिए जीन एक ही जीन के दो विकल्प के रूप में होते हैं, यानी एक ही जीन के दो विकल्प के रूप में होते हैं, उसी को हम एलील्स कहते हैं। ठीक है। वंशागति का दूसरा नियम ये भी होता है कि एक जोड़े के दो विपरीत जीनों में एक ही अभिव्यक्ति दूसरे से जो है अधिक प्रभावित होती है। इस प्रकार यदि दोनों जीन लंबाई के लिए TT से निरूपित होती है तो इसको जो है समयोजित अथवा एक जीन लंबाई दूसरा बौने का जो है कैपिटल T और स्मॉल t हो तो मटर के पौधे लंबे ही होंगे। यानी अप्रभावी लक्षण पौधे का बौनापन तभी प्रकट होती है जब इनकी जीन यानी जो इसका है समयुग्मन अर्थात जो है स्मॉल t हो, तभी जो है इसमें जो है बौनापन नज़र आएगा जब स्मॉल t हो। मेटादुरा मटर के अभिलक्षण के अध्ययन के मामलों में एक संकरण क्रॉस और दृश्य संकरण क्रॉस दोनों के लिए प्रभावित के लिए उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस की सही पाया। यानी जब लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने बनाया तो इसमें सारे गुणों को जो अभिलक्षण उन्होंने बताया था वो सारी बात जो था वो सत्य सिद्ध हुआ। उसके बाद उन्होंने लिया स्वतंत्र चयन का सिद्धांत भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने रखा। कहते दो अभिलक्षणों के वंशागत प्रत्येक लक्षण जो कि जीनों के एक जोड़ी द्वारा नियंत्रित होते हैं कि जीन संदर्भ में स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित होते रहते हैं। एक जोड़ी कारकों का पृथक्करण दूसरे जोड़ी करके जो पृथक्करण में पूर्णता इसमें स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप समझ भी सकते हो,
अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि लाल, लंबा और सफ़ेद बौना। अब देखिए इन पौधों में जो है आपस में जो है क्रॉस करवाया गया, तो क्या हुआ, अगर जनक के रूप में कैपिटल टी और कैपिटल आर है, तो उसी तरह जनक में जो सफ़ेद बौना में जो है स्मॉल टी और जो है स्मॉल आर दिखाएगा। और यहाँ पर गैमेट अगर आप देखोगे तो टी आर के रूप में आ गया है, और सफ़ेदों में जो है टी आर के रूप में हुआ। जब इनमें क्रॉस होता है तो फर्स्ट जनरेशन में जो होता है F1 में क्या होता है, कैपिटल जो होगा टी होगा, स्मॉल टी होगा, आर कैपिटल होगा और आर होगा। इसमें लाल लंबा स्वयं परागण द्वारा होगा। अगर इन्हीं को हम अगर टेबल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से हमें नजर आएगा। इस अभिलक्षण को हम द्विसंकरा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो दो तरह के जो है जीनोटाइप्स लिया गया है, जीनों लिया गया है, यानी नर मादा जो गैमेट में जीनों को जो है दर्शाया गया है। अगर इसका रेशो जो प्राप्त होगा आपको 9:3:1 के रेशो में ये प्राप्त होगा। कई बार एग्जामिनर जो है 3:1 के रेशो भी पूछ लेता है और 9:3:1 के रेशो भी पूछ लेता है। यानी इसमें दो जो होंगे 3:3 के रूप में आएगा और 1 जो होगा, जैसे कि लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि स्मॉल टी और स्मॉल आर को रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये 1 के लिए होगा। और बाकी जिसमें आपको कैपिटल टी दिख रहा होगा वो सारे में जो होता है वो 9 के लिए यहाँ दर्शाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ जो होंगे एक ही कैरेक्टर दिखाएंगे जो 3:3 के रूप में आपको प्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार जो है मेडलफ ने इस चीज़ को 9:3:1 के रेशियो में विभक्त करके उन्होंने साबित कर दिया कि जो जीन है हमेशा बदलती रहती है और गैमेट में जीनों में जो नर और मादा में काफ़ी डिफरेंस होती रहती है। ये जो एक्सपेरिमेंट थी 9:3:1 के रेशियो में, इसमें 9 जो थे लंबे लाल थे और 3 जो थे लंबे सफ़ेद बौने थे। ठीक है, लंबे सफ़ेद थे, 3 लंबे सफ़ेद थे और 3 बौने लाल थे और 1 बौना सफ़ेद था, जैसे कि हम अभी डायग्राम में भी और फ्लो चार्ट में भी देखने की कोशिश किया था। तो याद रखना 9 जो होंगे लंबे लाल होंगे, 3 जो होंगे सफ़ेद लाल होंगे और 3 बौने लाल होंगे और 1 जो होगा बौना सफ़ेद होगा, जो कि लास्ट में हमें नज़र आया था। यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर इस जो हमने देखा चार्ट में, उसमें आर जो था फूलों के लाल रंग वाले जीन थे। ये आपको याद भी दिमाग में रखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई जा रही है कि आर जो था फूल के लाल रंग वाले जीन थे और स्मॉल आर जो था फूल के सफ़ेद रंग वाले जीन थे और कैपिटल टी जो था पौधों को लंबा करने वाला जीन था और स्मॉल टी जो था पौधे के बौनापन के जीन था। तो ये सारे अगर बात आपको पता रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में लिखने में आपको कोई किसी प्रकार की जो है मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने अध्ययन जो किया है उसमें जीनों का संगठन और जो है जीन प्ररूपी यानी जीनोटाइप्स बाहर दिखने वाले लक्षणों को जो है नियंत्रित करता है, अर्थात फिनोटाइप को नियंत्रित भी करता है। क्रॉस में संदेश का जो है अनुपात अवलक्षित रूप यानी फिनोटाइप्स अनुपात जो है फिनोटाइप रेशो कहलाती है। कहते हैं जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने इस पर खोज करना शुरू किया वैसे वैसे हमने बहुत बातों को और भी समझने में हमारे लिए आसानी हुआ। कहते हैं अधिक से अधिक वैज्ञानिक अनुवांशिक के प्रयोग की खोज करते चले गए। यह स्पष्ट हुआ कि मेडलफ के नियम सभी स्थिति में सही नहीं होते हैं। हम मेडलफ के नियमों के व्यक्तिगत क्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि अपूर्ण सहभागिता यानी कोडोमिनेंस और बहुजीनी वंशागत के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो थी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। Our next topic is reasons for a Medloff is a success. Friend, here Medloff succeed in the postulating law of inheritance because it is choose of the experimental plant. There is a most important topic here. There is a experimental plant. Garden peas, which has a short life cycle, has a and self pollinated a bisexual flower, so that cross pollination is not be allowed and the true breedings. And the behavior of parents could be maintained because of the property of self-pollination is a garden peas plants, a large number of pure lines of plant with the several pairs of contrastings of character could be obtained in the same field. And second is the most important for success, he is selected to the traits. All the 7 pair of contrasted character of peas plant considered by the Medloff his experiments ensure the complete dominance that as a help it to Medloff to the postulate the law of dominance and the law of segregation. And third important in a success, the factor to all the 7 traits selected by the Medloff from the experiment were the either present on the separate. The homogeneous chromosome or if there are several present on the same chromosome. They were apart so that is a factor segregated independently and were not being inherited together. So that Medloff is a failed to be discovered linkage and crossover.
And the fourth important factor that Medloff is noted down here, the Medloff's methodology. Methodology is the most important. Medloff is a methodology. Is the techniques of experiment also help in their discovered less law of heredity. The first is a homogeneous pure line plant with a contrasting character where crossed. And second is a cell pollination was prevented by removing stamen to varying to the about a cross pollination between to the desired to the parents. And third is a female plants were dusted with the pollen grain from to another plant with their contrasting features and were tied in their bag prevent to the further pollination. And fourth point is a seed were collected from plants of different generation and so when no time. And fifth, the result of different generation were maintained and analyzed statistically by their accounting to the individually exhibiting of different trade. And sixth is their considered to inheritance of the character at the time. Then he considered inheritance involving individually different in the two contrasting character. And he performed to the reciprocals is the cross and test cross is the conformer result. The seventh is the most important topic here. He performed to the reciprocal cross and test crossing to confirm the result. There is a section 2.3 defined to this term and the formulated to the basis of the law of heredity. तो यहाँ पर जो है मेडलव की सफलता के क्या कारण थे। देखिए क्वेश्चन बहुत मानने में इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी आ जाता है कि मेडलव की सफलता के क्या कारण थे। तो ये कई मानने में इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, तो इस बात को जरूर नोट डाउन कर लेना। आपके समक्ष हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले हुआ है, तो इसके पॉइंट जो है जरूर नोट कर लेना, ये काम आपके लिए आसान रहेगा। कहते हैं मेडलव की सफलता का कारण था, पहला था उनकी सामग्री का चयन। देखिए उन्होंने मटर को चुना जिसका जीवन चक्र कल्प जो है अल्प अवधि की होती है, बहुत शॉर्टेज लाइफ साइकिल होती है इसकी, यानी बहुत जल्दी, क्योंकि ये 1 वर्ष से भी कम पौधों में गिना जाता है। ठीक है, इसमें जो है स्वयं परागिता द्विलिंगी पुष्प पाए जाते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि इसमें स्वयं द्विलिंगी पुष्प पाए जाते थे जिनमें दल पुंज बंद होता था, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अंततः परागण को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। मटर के पौधे उगाना आसान है और कई अच्छे विपरीत लक्षणों युक्त पादप उपलब्ध भी है। देखिए ये पॉइंट जो था काफ़ी मानने में इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये सारी बातों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि उन्होंने इस मटर का पौधों को इसलिए चयन किया क्योंकि इनका जीवन काल जो होती बहुत कम होती है और इसमें स्वयं परागित द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। साथ में इसमें जो है दल पुंज भी पाया जाता है और जो है परागण को आसानी से नियंत्रण भी किया जा सकता है। तभी मेडलफ ने इस एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधों को चुना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में भी इस बात को पूछी जाती है कि मेडलफ की सफलता का क्या कारण था या मेडलफ ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना। तो ये मायने में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। उसका दूसरी बात इसमें यही आता है उनके द्वारा लक्षणों का चयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। कहते हैं मेडलफ द्वारा अपने प्रयोग हेतु चयनित विपरीत लक्षण के 7 जोड़ों को नियंत्रित करने वाले कारक तो समझाते गुणसूत्र पर उपस्थित थे, और यदि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित थे तो एक दूसरे से इतने देर स्थित थे कि वे यानी दूर स्थिति के स्वतंत्र रूप से पृथक हो सकते थे। देखिए ये पृथक होना यानी अलग होना भी कई मानने में इंपॉर्टेंट रहता है। तभी जो है मेडलफ ने मटर के पौधों को ही चयनित किया, अर्थात उनकी वंशागति एक साथ नहीं होती थी। इसी कारण से मेडलफ ने समयता के क्रॉसिंग ओवर नहीं खोज सके। लेकिन इसमें बात उनमें क्रॉसिंग ओवर्स नहीं खोजा तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत हेरिडिटी की जो इन्फॉर्मेशन दिया वो कई मानने में जो है आगे चल के काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट सिद्ध हुआ। कहते हैं अगर मेडलफ की तकनीक के बारे में अगर हम ना जानें तो हमारा जो है पढ़ाई भी अधूरा रह जाता है। मेडलफ की तकनीक क्या थी ये बात जानना आपके लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है, तभी आप लोग भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें तकनीक के बारे में जानना होगा, उसको समझना होगा, और समझ आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर में ही प्राप्त होगी, जहाँ पर आपको जो है आपके ही लैंग्वेज में आपके जैसे ही आपके लिए ही जो है यहाँ पर शब्दों का उपयोग किया जाता है। जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी बहुत आसान होता है, जो कि छोटा बच्चा भी आसानी से बोल सकता है और छोटा बच्चा भी समझ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रखता है। तो कहते हैं मेडलफ की तकनीक, देखिए कहते हैं तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी चीज़ को समझने के लिए और किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो मेडलफ की प्रयोग तकनीकी उत्कृष्ट थी। कहते हैं विषगामी लक्षणों से युक्त
शुद्ध वंशाक्रम के सम्मिलित पौधे का क्रॉस कराया गया, यानी जो था वंशागत पौधों को इन्होंने क्रॉस करवाया। ये तकनीक उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध भी हुआ और पुकेसरों को तोड़कर बाहर निकाल दिए जाने से स्वयं परागण को रोका गया और इंद्रित जानकों को बीज परागण करवाया गया। देखिए, ये इसलिए भी तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने क्या किया, पुकेसर को तोड़ के बाहर निकाल दिया, यानी स्वयं परागण को इन्होंने रोक लिया। अब जब स्वयं परागण को इन्होंने रोक लिया तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्रॉस पोलिनेशन के ऊपर चले गए, पर परागण के ऊपर चले गए, जिससे हम इसकी वेरिएशन को देख सकें। तो ये तकनीक भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कहते हैं मादा फूलों पर परागण को छिड़क देने के बाद उन्होंने एक थैली के भीतर बांध दिया ताकि और आगे परागण न हो सके। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक्सपेरिमेंट की तकनीक थी कि इन्होंने जो है पर परागण जो है छिड़क के उसको थैली में बंद कर दिया। इसे इन्होंने ये जानना चाहते थे कि कोई और परागण अगर उस पर पड़ता तो शायद पौधों पे इफेक्ट पड़ता, उनके फूलों में इफेक्ट पड़ता, लेकिन वो इच्छा अनुसार सारे कार्य करना चाहते थे। यही तकनीक उनको जो है कामयाबी के लक्षण पे पहुंचाया। देखिए, कोई भी कामयाबी के लक्षण तब होती है जब कोई टॉपिक को आप अच्छे से समझते हो, और समझने के लिए समझाने वाला भी सही होना ज़रूरी है और उसका लैंग्वेज भी सही वही होना चाहिए, आपके जैसा भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि कोई चीज़ को एक्सपेरिमेंट की तकनीकों को समझने के लिए वो साधारण से साधारण चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो ज़रूरी होता है। ठीक है, तीसरी बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन चौथी बात और भी इंपॉर्टेंट था कि बीजों के समय पर संग्रह किया गया और बोया गया, यानी उन्होंने व्यर्थ नहीं किया। जो समय अवधि थी उसी समय अवधि में उन्होंने जो है बीजों को बोया। ये तकनीक उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और लाभदायक सिद्ध भी हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, पांचवी बात में उन्होंने एक बार में एक ही लक्षण को वंशज पर विचार किया। देखिए, कभी भी हम जिज्ञासाहीन क्या करते हैं, जैसे पढ़ने में भी आप क्या करते हो, कभी यहाँ वीडियो देखते हो, कभी वहाँ देखते हो, कभी वहाँ देखते हो, कभी वहाँ देखते हो, तो इसमें क्या होता है आप खुद कन्फ्यूज हो जाते हो। लेकिन इन्होंने इस तकनीक का उपयोग नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बार में एक ही लक्षण को वंशज पर विचार किया, यानी एक ही को अपना बनाया लक्ष्य और एक ही को अपना गुरु बनाया और उसी बेस पर उन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, यानी एक बार में एक ही लक्षण को उन्होंने लिया और उसी पर जो है विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कोशिश किया। ठीक है, तो ये काफ़ी उनके लिए जो है तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। कहते हैं उसके बाद परिणामों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया। देखिए, कभी भी हम कोई चीज़ को करते हैं तो उसके परिणाम को लिखना भी जरूरी होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, कई बच्चे तो मोबाइल हाथ में लेके वीडियो देख रहे हैं सिर्फ और सोच रहे हैं कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये होता है कि आपको जो बात समझ में आ रही है और जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो इंपॉर्टेंट बातों को नोट करते चले जाते हैं कि इसमें क्या बात को इंपॉर्टेंट कहा गया है, क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो सारे इंपॉर्टेंट बात को जो है नोट कर लेते हैं और उसको बार बार रिवाइज करते हैं, फिर वो उनके माइंड में ही पल्ले पड़ जाता है। तो आप लोग क्या करते हो, सिर्फ हाथ में वीडियो देख लेते हो, कान में लीड लगा लेते हो और सिर्फ सुनते रहते हो। दोस्तों, लिखना भी ज़रूरी है और अगर लिखोगे तभी समझ पाओगे कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि बार बार आप वीडियो तो नहीं देखोगे, कभी आपके मोबाइल में नेट रहता है, कभी नहीं रहता। अगर आप कॉपी पर नोट डाउन कर लोगे तो कभी भी कॉपी तो है उसमें नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फटाक से पेज पलटोगे, फटाक से आपको सारी बातों का इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कभी भी आप वीडियो देखो तो साथ में कलम पेन जरूर लेके रखा करो और जो इंपॉर्टेंट बात होती है उसको नोट किया करो। तो यही बात जो है मेडलफ ने अपने तकनीक में यूज़ किया कि परिणामों का उनको सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया, यानी उन्होंने हर बात को नोट डाउन किया। और 7 पॉइंट जो था उन्होंने व्युत्क्रम संक्रमण किए, यानी जो था इनको रेसिप्रोकल किया, यानी व्युत्क्रम किया, इसका परीक्षण किया ताकि परिणामों की पुष्टि हो सके, यानी उन्होंने दोबारा से इसको जो एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, कहते हैं साइंस तब डील मानी जाती है, साइंस तब उसको कहते हैं जो एक ही एक्सपेरिमेंट करने पर बार बार रिजल्ट वही आए, यानी आप एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट वही आएगा। जैसे अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है, और ये एक्सपेरिमेंट आप विश्व के कहीं भी कर लोगे तो आपका रिजल्ट वाटर में ही प्राप्त होगी। तो यही बात उन्होंने कहा कि साइंस में अगर इसको प्रूवनेस देना है तो एक्सपेरिमेंट को कई बार मुझे दोहराने की आवश्यकता भी है। तभी तो मैं कहता हूँ अगर कोई बात को आप नोट डाउन कर लेते हो तो आप जितना मर्जी चाहो इसको दोहरा सकते हो, जितना मर्जी यह बार आप याद कर सकते हो। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें से सब्सक्राइब करना आपके हित में है
और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के रूप में है, क्योंकि दूसरे बच्चे तक आपको पता है कि त्रिपाण एसएससी सेंटर का जो लक्ष्य है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना है, दूसरे बच्चों तक पहुंचना है। तो इसके लिए आप माध्यम हो, आप जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने की कोशिश करो जिससे दूसरे बच्चों को भी प्राप्त हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घर घर जाके प्रचार करो, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप पे इसको कॉपी को जो है लिंक को कॉपी करके लगा दीजिए।